वो दिखता क्यों है? ऐसा क्या है कि वहाँ पे 3 घर खाली हैं और फिर आगे जाके गाँव? मैं तो वही कह रहा हूँ ना बेटा, इतनी रात को, अब तो देख बिल्कुल अंधेरा होने को आया है, सूरज तो ढल ही चुका है और इतना टाइम तुम मेरे साथ बात करता रहा तो अब तो बहुत अंधेरा हो रखा है, तुम मत जाना। अगली सुबह उठते हैं, वो देखते हैं यार किसी ने हमें उठाया भी नहीं, सूरज पूरा आंखों में बज रहा है हमारे, है ना। वो देखते हैं यार सोए तो यहीं पे थे, ये उठे कहाँ पे हम। उसके बाद दोनों दोस्त नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं घर उस कंडीशन में ही नहीं है जिस कंडीशन में रात को था। रात को एक लाइट जगी हुई थी, एक इधर लाइट जगी हुई थी, ऐसे करके ना। जो बर्तन ये रात को देख रहे थे वो वहीं पे एज इट इज पड़े हैं, पर उसमें कुछ बना ही नहीं हुआ। तुम जहाँ पे रुके थे ना, वो घर में तो कोई है ही नहीं। वो 3 घर कितने सालों से खाली पड़े हैं। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है मुझे हिताक्षी ने बताई थी। ये ट्रैवल करने गए थे आज से कुछ दिन पहले, फेब में ही, और वहाँ पे इनको बाबा मिले थे। उन्होंने स्टोरी बताई। ये हिमाचल प्रदेश की स्टोरी है। तो जब मैंने स्टोरी सुनी तो फिर हुआ यार कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। जिनको बिलीव है इन चीज़ों में वो मानते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कईयों के लिए तो ये चीज़ें होती है कि ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन आज की स्टोरी आप पूरी सुनोगे आप भी बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। सो गाइस, दिस इज अमन ऑजलैंड, वही आप हिताक्षी महाजन विद अस। आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। सो गाइज, रिसेंटली मैं हिमाचल गई थी एंड वी वेंट टू सम प्लेसेस, और वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि लोकल लोगों से स्टोरीज़ जानने से बेटर और क्या हो सकता है। क्योंकि हिमाचल की अक्सर आपने स्टोरीज सुनी होंगी, जो पहाड़ों की कहानियाँ होती है ना, बहुत जेन्युइन सी, बहुत क्रक्स सी होती है। क्रक्स इन द सेंस कि शॉर्ट होंगी, बट उनको सब पता रहता है कि अच्छा ये इस तरह से हुआ था, कुछ साल पहले यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। और अगर आप में से कोई हिमाचल घूमने गया या कभी पहाड़ों पे घूमने गया, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार आप जब रास्ते में जाते हो आपको छोटे छोटे मंदिर दिखते हैं बने हुए। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, छोटे छोटे मंदिर होते हैं। वो यूजुअली एक इस चीज़ के लिए मतलब शांति मांगी होती है, किसी आत्मा के लिए शांति मांगी होती है, या कोई एक्सीडेंट हुआ होता है वहाँ पे। कहीं पे भी अगर कोई इसी पहाड़ की चोटी पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे वो मंदिर बना देते हैं, सो दैट वो जो भी चीज़ अगर रह गई है कोई बॉडी के साथ, क्योंकि बॉडीज़ भी नहीं मिलती। इतना बड़ा पहाड़ है, कहाँ से ढूंढोगे आप? इतनी बड़ी खाई है, आपको नहीं पता। हो सकता है एक्सीडेंट वहाँ हुआ है लेकिन बॉडी कहीं और चली गई। हाँ, काफ़ी बार गाड़ियाँ भी नहीं मिलती और बॉडीज़ भी नहीं मिलती, तो मंदिर बना देते हैं वहाँ पे। तो मंदिर बना देते हैं, स्थापित कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं बनाते तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती रहती हैं, उसके बाद वो जाके मंदिर बनाते हैं कि अच्छा अब ये चीज़ परेशान कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनी हमने पूरे वे में। और हम लोग गए थे जैसे चंडीगढ़ से, आपको समझा देते थे, चंडीगढ़ से हम पहले शिमला गए, शिमला से हम जीबी वाली साइड चले गए, जो कि एक रॉन्ग रूट है, वहाँ से नहीं जाना चाहिए। बट देन जीबी टू हम कसोल गए थे। सो दिस वॉज द वे। और हम लोगों ने ये रूट क्यों फाइनलाइज किया, इसके अराउंड बहुत छोटे छोटे टाउन्स पड़ते हैं, बहुत छोटी छोटी जगहें आती हैं। सो वो अनएक्सप्लोर्ड रहती है। आप मेन स्पॉट पे जाते हो, आपने देखा होगा मैप पे, अगर आप देखो बहुत छोटे छोटे, हर आई गेस 3 किलोमीटर के बाद गाँव चेंज है जी। अंदर को रोड एक पड़ता है, पतली सी सड़क जा रही है, आप वहाँ पे जाके लोगों से सुनो। दे हैव स्ट्रेंज स्टोरीज। वहाँ पे कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ 12-12 घर की फैमिलीज हैं या 6-6 घर हैं, और बहुत हाई ट्रैक है, उनको डेली नीड का सामान लेने भी नीचे आना पड़ता है। इट्स वेरी इमोशनल एक हिसाब से ये सब देखना, फील करना कि उन लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। और हम लोग तो बहुत ईजिली कह देते हैं ना कि हाँ इन्होंने ये चीज़ रख ली, ऐसे कर लिया, ये टूना करते हैं, वो करते हैं। बट वेन यू गो टू द पीपल एंड आस्क, उन्होंने फेस की है वो लाइफ। सो ये भी स्टोरी वैसे ही है। तो अभी हम और मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग ना मना कर देते हैं कि हम स्टोरी कैमरा पे नहीं बताएंगे। आई वांटेड टू ट्राई इट आउट कि हम कैमरा पे कवर करें, पर जितनी भी स्टोरीज़ है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। यस। उनमें से आज पहली स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो हुआ ऐसा था, हमारी जब स्टोरी शुरू हुई, हमारी जर्नी शुरू हुई, तो हम लोग ना गए और वहाँ पे हम लोग चाय जैसे पीने बैठते हैं, चाय मैगी का स्टॉल लगा होता है, वहाँ पे बैठे थे। सो पहले ही मेरे दिमाग में ऐसा था कि स्टोरीज़ जाननी है ना, ऐसा करके। तो हम लोग जिस होटल में स्टे कर रहे थे उधर से मेन रोड पे निकले फ़िलहाल के लिए, और वहाँ से थोड़ा ऑफ ट्रैक करके, जैसे है तो पहाड़ी है पर चल चल के रास्ता बन जाता है ना, वैसा वाला था, मिट्टी वाला। तो हम ना अभी बात कर रहे थे चाय पीते पीते कि देखते हैं, चलते हैं। मैं और मेरे 2-3 दोस्त गए हुए थे। हम लोग सोच रहे थे कि हम जाकर देखते हैं कि अच्छा वहाँ पे घर वर दिख रहे हैं, शायद से वहाँ से जाके अगर कोई मिल जाए हमें इस टाइम पे, डे टाइम पे, तो हमें कोई स्टोरीज मिल जाए। सो अंकल के पास बैठे हुए बात कर रहे थे, तो अंकल सुन रहे थे। तो मेरे को ना ऐसा फीलिंग आ जाती है ना कि हाँ शायद से ये भी कुछ बता देंगे। यू जस्ट
हैव दैट फीलिंग। तो मैंने अंकल से जाके पूछा कि अंकल आपको कोई स्टोरी पता है यहाँ पे आपके साथ हुई हो, आप तो काफ़ी टाइम से चाय की यहाँ पे टपरी लगाते होंगे ऐसे करते। तो अंकल ने पहले तो अपनी स्टोरी समझाई कि हाँ किस तरह से वो लगाते हैं, कितना टाइम हो गया उनको करते, कि पहले कैसे लोग आते थे, अब ज़्यादा गाड़ियाँ आने लग गई हैं, ऐसे करके चल रही थी हमारी बात। तो फिर अंकल को ना करते करते मतलब जो मेरे साथ थे उन्होंने पूछा कि वहाँ पे जाया जा सकता है क्या, मतलब हमसे चढ़ जाएगा, क्योंकि पहाड़ी लोगों के लिए तो आम है चढ़ाई चढ़ना, कि हम लोग इतना ट्रैक करके जैसे ये चढ़ाई दिख रही है वैसे हम चले जाएंगे यहाँ पे। तो कहते कि बेटा वहाँ पे ना जाओ ना ऐसा करके, कि टाइम सही नहीं है, कल सुबह सुबह आना फिर जाना तुम। जैसे पहाड़ी पे छोटे छोटे घर दिखते हैं, कई बार तो ऐसे होता है कितने सारे ट्रीज हैं, पेड़ है, और उसके बीच इतना छोटा सा कोई घर होता है। हाँ। मैं सोचता हूँ वहाँ पे भी कोई रहता होगा, और हमें ऐसा लगता है ना कि वो एक घर है, कि यार एक घर कहाँ पे, पागल है कोई, क्यों अकेला रह रहा है, ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आसपास और भी घर होते हैं। हो सकता है कि आपको पहाड़ी पे दिख रहा हो कि एक घर है, पर उसके थोड़े ही दूर में होते हैं कि वो लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हैं। होते तो दूर दूर ही हैं, कई बार होता भी है कि अकेला अकेला हो, पर मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि अकेला ही है, पर आसपास होते जो हमें उस हाइट से या उस डिस्टेंस से नहीं दिखते। ये भी मैं इसी ट्रिप पे सीखी हूँ। तो उतने देर में हमें मना ही कर रहे थे, क्योंकि यार अब हम लोग तो उनके लिए स्ट्रेंजर्स हैं ना, हमें वो क्यों डायरेक्ट बताएंगे। बट देन इट स्टार्टेड थोड़ा सा मतलब अंकल के साथ बात करने पे। सो अंकल ने स्टोरी सुनाना शुरू करी कि बेटा पता है क्या हुआ था कुछ साल पहले ना, जिस होटल से तुम लोग आए ना, इधर से ही 2 लड़के गए थे ऐसे दोस्त, ऊपर को गए और किसी को पता नहीं चला दिन दहाड़े की कब निकल गए। सारा उस टाइम पे कहते कि ऐसे काम वाम चल रहा था इस साइड पे, आगे लैंडस्लाइड हुई रखी थी। और उस टाइम पे ना क्या था कि जैसे बरसातें होके हटती हैं ना, तो हिमाचल वाले सारे रूट्स रिपेयर करते हैं कि हाँ अब हो गया, सही हो गया, तो अब हम रिपेयर कर देते हैं। कई बार टाइम लग जाता है। तो आगे कहीं पे स्लाइड होकर हटा हुआ था, रोड 1 वे किया हुआ था उन्होंने, वहीं से आने वाली गाड़ियाँ थी, वहीं से जाने वाली गाड़ियाँ थी। सो उस कारण ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड आता था, जिसके कारण काम वाम बहुत था लोगों के पास, तो वहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स भी रखते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जिस होटल में स्टे किया होगा वहाँ से 2 लड़के ऊपर को गए। सो नाउ दिस स्टोरी इज़ वेरी इंट्रिगेटिंग, क्योंकि जो 2 लड़के जिस होटल में थे वही होटल हमारा भी था। एंड वियर्डेस्ट थिंग इज कि जिस रूम में वो थे वही रूम मेरा था। सो बहुत अजीब है, बट सो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। कमिंग टू द स्टोरी, सो कुछ 2 साल पहले की बात है। सो दे वेंट टू द ट्रैक, उनके दिमाग में से आया होगा कि पीछे पहाड़ दिख रहा है, कहीं दूर क्या जाना है यार, चल के आते हैं, देख के आते हैं। सो दे वेंट टू दैट पहाड़, ठीक है। और उन्होंने अपना बैग पैक उठाया, पानी की बोतलें ली। तो उनको इतना मतलब जैसे होटल वाले भी लोग होते हैं ना, उनको भी पता रहता है कि ठीक है यहाँ पे लोग आए हैं, घूमने आए हैं, ट्रैकिंग पे जाएंगे सब कुछ। तो उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया था जिस दिन वो वापस नहीं आए थे। सो वो लोग उठे, 2 लड़के थे, वो दोनों ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। अब ना पहाड़ देखने में ऐसा लगता है कि चढ़ा जाएगा, बट नहीं चढ़ा जाता है। आप थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ो और आप थक जाओगे। कहने के लिए कि 2 किलोमीटर मैं चल लूँगा, प्लेन एरिया पे चलना इज़ गुड, लेकिन अगर आप पहाड़ की बात करो और जहाँ पे आपको हर स्टेप के साथ ऊपर जा रहे हो, वो थकावट होती है, उतना ज़्यादा अजीब लगता है कि बॉडी एक ये 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ी पे चढ़ना, 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लगता है। सो वो लोगों ने चलना शुरू किया और बहुत ऊपर नहीं था। अब जैसे हम भी वो देख रहे थे है ना कि हम वहाँ तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, हमने भी सेंसिबली पूछा। पर लड़के होते हैं ना कि यार चल रेस लगाएंगे या ये करेंगे, यही वाला ट्रैक करना है, तो वो लोग चले गए। एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ना बैठ गए और वो लोग डिस्कस करने लग गए कि यार यहाँ तक तो आ गए, थक गए, पर ऊपर नहीं जाएंगे। तो उसका एक दोस्त कह रहा है, दूसरा दोस्त उसको कह रहा है कि नहीं चलते हैं यार, वो तो एक सिर्फ वही घर है, वहाँ तक ही जाना है, फिर उसके बाद हम लोग पक्का जल्दी वापस आ जाएंगे, टाइम नहीं लगाएंगे, पर वहाँ तक जाना है, वहाँ से हम सनसेट देखेंगे। तो फिर से चलना शुरू हो जाते हैं। अब सनसेट तो कहने की बात थी, मतलब ऑब्वियसली उतनी देर में नहीं वो चढ़े उतना, जहाँ तक उनको जाना था सूरज ढल चुका था उस टाइम तक, ठीक है। और अब वो जाकर उस जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने कहीं पे मार्क लगाया होगा कि हाँ इस घर तक पहुँचना है। किसी तरीके से वो सीधे रास्ते से चले ही नहीं थे, उल्टे सीधे रास्ते से किसी तरह से वहाँ जाके
पहुंच गए, ठीक है। और बीच में उनको ऐसा भी लगा कि कोई फिसल जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें, पर पहुंच गए। जाके ना ऊपर ऐसे स्मोक वोक जैसे गिरते हैं लड़के, तो उसने कहा कि हाँ भाई आज का तो गोल क्रेजी हो गया ना, गोल कंप्लीट कर लिया हमने, सोचा भी नहीं था इतनी ऊपर आएंगे। ओ देख हमारा होटल कैसे दिख रहा है, मतलब वही प्रॉपर जो बातें होती हैं कि ऐसा करके लगे हुए हैं। तो ना वहाँ से उन्होंने देखा कि अच्छा ये घर वर है, अपने को तो यही दिख रहा था हरे से रंग का घर, ये पीछे देख सारे घर हैं, ऐसे करके कि देख कितने सारे घर हैं। सो दिस इज़ हाउ आई नो कि वो एक जो घर दिखता है उसके आसपास और भी घर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार आगे भी है, वो इधर से अगर हम इतना कैसे जाएंगे तो उस उधर तक भी पहुंच जाएंगे, मतलब अपने रास्ते कैलकुलेट करने लग गए। तो वहाँ से ना एक बाबा आता है बुजुर्ग सा, और ना वो लड़कों को पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आए। तो वो कहता है कि ना हम तो यहीं से, ये ऐसे होटल है हमारा। कहता नहीं आए कहाँ से, कि तुम यहाँ के तो हो नहीं, यहाँ के लगते भी नहीं। वो कहता है कि ऐसे ऐसे हम लोग दिल्ली से आए हैं। तो कहते हैं अच्छा दिल्ली में परिवार है, जैसे बुजुर्ग पूछते होते हैं जनरल बातें। वो कहते हैं नहीं दिल्ली में परिवार नहीं है, दिल्ली में हम लोग पढ़ते हैं और मैं यहाँ से हूँ, ये मेरा दोस्त वहाँ से, अपना पूरा मतलब जैसे बताते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो उतनी देर में ना बातचीत के बीच में ही बाबा उनको कहते हैं तुम्हारे पास वो है, तो ऐसे करके वीड इशारा करते हैं सिगरेट के लिए। अच्छा। तो वो कहते हैं कि ये ना अरे बाबा, तो ना कहते हैं अरे नहीं हमारे यहाँ पे ना वो चलती है, बीड़ी चलती है, तो तुम लोग शहरी हो, तुम लोगों के पास नई नई कोई सिगरेट होती है, पीछे सी लड़कियों से ली थी मैंने, और साथ में ऐसे हंसने लग जाते हैं। तो ना वो कहता है अरे वाह बाबा आप तो बहुत कूल हो, कि आओ बैठो हमारे साथ, है ना, हमें बातें बताओ ऐसे करके। तो ना वो उनको सिगरेट देते हैं, वो सिगरेट लेते हैं और स्मोक करते हैं। और उसके बाद वो कहता है ये कुछ नहीं, ये मेरा घर है। कहता अच्छा इसी की तो हमने निशानी लगाई थी कि यहाँ तक हमें आना है। तो कहते ये हरे वाला घर मेरा ही तो है, आओ तो मैं अपनी बीवी से मिलाता हूँ। तो और मेरे घर में पोता पोती भी है, मेरा बेटा और मेरी बहू गए हुए हैं बाहर। तो कहते हैं ठीक है, चले गए। तो वो अंदर जाते हैं और कहते हैं कि ना पर बाबा अभी ऐसे ना, मतलब जैसे घर है और घर के लिए भी उनको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के ही जाना था, है ना। तो कहते कि बाबा हम चल तो लेते हैं पर अभी ना लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हम नीचे चलते और थक भी गए हैं, ये हमने कभी ऐसे चढ़ाई तो चढ़ी नहीं थी। तो कहता है कि ना अरे नहीं 2 मिनट लगेंगे, चाय वाय तो पी के जाओ। कहता कि ना नहीं बाबा लेट हो जाएगा। तो कहता कि इतना लेट तो हो ही गया, अब तो नीचे जाएगा जंगली जानवर मिलेंगे, दूसरे रास्ते से जाएगा तो हम पहाड़ी लोग ना रात को लेट नाइट पे ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ पीछे लग सकता है, तो ऐसे बाहर नहीं जाते। और ना वो उनको ऐसे बोलते हैं तो उनको लगता है यार बोल तो सही रहे, कहानियाँ तो हमने भी बहुत सुनी है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना बेटा, इतनी रात को, अब तो देख बिल्कुल अंधेरा होने को आया है, सूरज तो ढल ही चुका है, और इतना टाइम तुम मेरे साथ बात करता रहा तो अब तो बहुत अंधेरा हो रखा है, तुम मत जाना बाहर, तो अंदर को आ जा, और घर पे बच्चे भी है तुम्हारा दिल लगा के रखेंगे, और एक दिन हिमाचली कल्चर एक्सप्लोर कर लो, के वे है तुम्हारे उसमें, ऐसे करके ना, मतलब जैसे वो बोलते कि क्या कहते हैं तुम्हारे उसमें, मतलब अपने पूरा कहते हैं कि ना एक दूसरे की ओर देखते हैं कि सही कह रहा है, रुक जाना चाहिए। कहते हैं बाबा अब चलो हम आए आपके पीछे पीछे। तो चल आजा आजा आजा। तो वो मतलब उनको इंसिस्ट करके ले गए बच्चे अंदर। अच्छा अंदर चले गए लड़के उसके साथ, उनके साथ अंदर चले गए। तो अंदर जाते हैं, आगे ना वो आंटी होती हैं एक, वही जो उनकी बीवी है, वो अपना लगी होती है आटा गूंदने उस टाइम पे। वो कहते हैं देखो मैं 2 मेहमान लाया हूँ। तो कहती है अच्छा कौन आया है, तो ऐसे करके ना देखने आती हैं, अच्छा लड़के हैं, शहरी लड़के आए, ऐसे करके ना। उतनी देर में ना थोड़ी सी 2 ऊपर से आवाज़ आ रही होती है। तो जो घर था ना, हम लोग ऊपर तक गए नहीं आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, बट जो घर था वो उस हिसाब से बना हुआ था कि जैसे घर की अगर फर्स्ट फ्लोर इतना है, ज़मीन से लेके अभी तक इतना है, तो सेकंड फ्लोर इतना है, बस छोटा है। अच्छा छोटा था, ठीक है। तो वो ऊपर से ना आवाज़ें आ रही थी। तो कहता कि ना मतलब आवाज़ें जिस हिसाब से आ रही थी तो पता चल रहा था कि कोई चल रहा है ना ऐसे, तो वो बड़ा तो कोई चल नहीं सकता, बच्चे ही होंगे। तो वो लोग सुनते हैं ऐसे करके। तो आंटी ऐसे कहते कि आओ बैठो आज मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, ऐसे करके ना, नहीं हमारी वो आई है ऐसे करके फसल, आज मैं तुम्हें वो बना के खिलाती हूँ। तो बैठ जाते हैं। उसके बाद बस उन्होंने पूरी रात बातें करी, बच्चे भी आए, उन्होंने अपना सामान दिखाया कि ये मेरे पास ये है, ये ऐसे है, ये मेरा डायनासोर है, ये ऐसे। डायनासोर ना ऐसे ख़राब सा होता है, बड़ा पुराना सा। वो कहता कि ना मतलब आपस में लड़के बात करते हैं कि बेचारे कितना औखा है ना पहाड़ों में, कि कितना पुराना सा टॉय, हमारे यहाँ के बच्चे तो कभी इतना पुराना टॉय ना रखे अपने पास। वो भी अपनी डॉल दिखाती है सड़ी हुई सी। कहते कैसा है ना, मतलब
मतलब वही अपना डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे, और बर्तन जो होते हैं वो भी बड़े सुंदर पुराने, पर वो सुंदर लग रहे होते हैं क्योंकि बर्तन पुराने होके और एंटीक लग रहे थे। तो वो पूरी डिस्कशन करते हैं उस चीज़ पे। और रात को ना वो कहते हैं कि चलो अब तुमने खाना खा लिया, तुमने सोना है तो ऊपर को निकल लो ना, ऊपर को हमने बिछा रखे गद्दे से, तुम ऊपर जाके सो जाओ। तो वो जाते हैं, सो जाते हैं। अगली सुबह उठते हैं, वो देखते हैं यार किसी ने हमें उठाया भी नहीं, सूरज पूरा आंखों में बज रहा है हमारे, है ना। वो देखते हैं यार सोए तो यहीं पे थे, ये उठे कहाँ पे हम। मतलब रात को जो कर्टन्स लगे हुए थे वो कर्टन्स थे ही नहीं विंडोज पे। जहाँ पे वो सोए थे वहाँ पे गद्दे तो ज़रूर थे, लेकिन कर्टन्स है ही नहीं विंडो पे। तो ना वो उसको ना, जिसकी नींद खुली होती है पहले, दूसरे को उठाता है कि उठ यार, यहाँ पे यार हम लोग देख यहीं पे सोए थे ना यार, किसी ने हमें लूट तो नहीं लिया। तो दूसरा तो सोचता है पागल है, था गया हमारे पास लूटने को, हम तो दोनों ही थे कुछ। कहता नहीं यार देख यार, घर तो यही था ना, चेक कर। कहता ऐसा करके ना, मतलब विंडो से बाहर देख के, यार घर तो हरे वाला ही है। तो फिर वो लोग उठते हैं, देखते हैं, और अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा कि हम लोग है कहाँ। उसके बाद दोनों दोस्त नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं घर उस कंडीशन में ही नहीं है जिस कंडीशन में रात को था। रात को एक लाइट जगी हुई थी, एक इधर लाइट जगी हुई थी, ऐसे करके ना, और डिम लाइट ही थी वहाँ पे, पर लाइट्स जगी हुई थी। दो है ना छोटे छोटे बल्ब वाइट कलर के लगे हुए थे। वो देखते हैं बल्ब ही नहीं है अपनी जगह पे, जहाँ पे लाइट का सोर्स था वो है ही नहीं। जो बर्तन ये रात को देख रहे थे वो वहीं पे एज इट इज पड़े हैं, पर उसमें कुछ बना ही नहीं हुआ। तो खाया क्या रात को उन्होंने? डॉल थी, वही मैं आपको बता रही हूँ, जो डॉल थी, जो वो टॉय सा दिख रहा था बच्चे का, है ना, छोटा सा ऐसे हरे से रंग का, वो एज इट इज जिस कंडीशन में रात को थे उसी कंडीशन में वहीं पे पड़े, जहाँ पे वो बच्चों को लास्ट टाइम बाय करके गए थे ना, वहीं पे पड़े हुए मिले। तो उनको अब ना ऐसे लग रहा था यार उठ के सुबह सुबह काम कुम पे तो नहीं चले गए। मतलब अभी भी वो लोग सोच रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं उस चीज़ को कि हुआ गया एग्जैक्टली। अभी हम लोग उसी घर में हैं या कोई डिफरेंट घर है, या जगह चेंज हो गई, या हमने कुछ सपना देखा था, या हुआ क्या है। वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। और वो सब इतना वियर्ड था दोनों के लिए कि वो लोग एक दूसरे को कह रहे हैं यार तूने ही कहा था चलने को, तूने ये किया था। वो ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं जब समझ नहीं आता कि चल क्या रहे। तेरा पर्दे धोने वोने तो नहीं चल गए। मतलब हर चीज़ की पॉसिबिलिटी दिमाग में आ रही है। तो ये बात करते करते कहता है यार चल यार डर लग रहा है अभी, चल तू जल्दी चल। पर दिन का टाइम था, सूरज निकला हुआ है, अगर वही रात को बीच रात में नींद खुलती तो कुछ और ही सिनेरियो होता। पर ये दिन के टाइम में इनकी नींद खुली थी, थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता है ना रोशनी के टाइम पे। हाँ, होप रहता है। एक पोर्च होता है ना बाहर वाला, सामने का थोड़ा सा फ्रंट सा होता है कि जैसे घर के मेन गेट से बाहर आए ऐसे लक्कड़ से ऐसे बनाया होता है। वहाँ पे जाके ना वहाँ तक चलते चलते बात करें कि तू निकल यार, तू जल्दी निकल, पहले देखते हैं होटल जाके सोचेंगे कि क्या हुआ, अभी तो बहुत अजीब सा हो रहा है, तू चल। तो कहते हैं यार वो अगर सच में यहाँ पे रहते हैं कोई, अब उनको ऐसा होने लगे कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, कि हमने ड्रीम देखा है कोई, कहता। और वो कह रहा है कि अगर कोई रहता है, वो अंकल थे, उनको कितना बुरा लगेगा कि हमने उनको होस्ट किया और ये पीछे से हमारे भाग गए। कहते हैं हमको तो चोरी करके चल रहा है, तो चल ना। उसके बाद ना वो लोग पोर्च पे पहुंचते हैं, यही बात करते करते तो एक ना अंकल निकलते हैं, मिडिल एज अंकल। मिडिल एज मतलब 30-40 के बीच में रहे होंगे। तो ना कहते हैं अरे बेटा तुम लोग यहाँ कहाँ? तो कहते हैं कि ना अंकल ये इधर वाले अंकल क्या सुबह सुबह कहीं पे जाते हैं। कहता कि ना तुम कब आए यहाँ पे? कहता कि हम तो कल शाम को आए। कहते कि कल शाम से तुम यहाँ पे हो? कहता हाँ। तुम इधर रुके, तुम इधर सोए? कहता हाँ। यहाँ पे जो अंकल थे, आंटी थे, इनके 2 बच्चे, वो पोता पोती, वो भी थे यहाँ पे। तो ना कहता कि ना आजा बेटा आजा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ, साथ में चलते हैं, यहाँ से ना आगे को चलते हैं। वो जाते हैं तो वहीं पे एक और घर होता है, वो भी खाली, जो उनको दूसरा ही घर वहाँ से दिख रहा था वो भी खाली, वहाँ से भी खाली। आगे 1.5 किलोमीटर चलने के बाद फिर से थोड़े से घर आते हैं। वहाँ पे जाके ये लोग पानी पुनी पीते हैं और वो अंकल के घर जाते हैं। वो अंकल के घर जाते हैं, वो अंकल कहते हैं बेटा तुम्हारा ना पांडा पुंडा करवाना पड़ेगा, तुम जहाँ पे रुके थे ना वो घर में तो कोई है ही नहीं। वो 3 घर कितने सालों से खाली पड़े हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है 4-5 बार, पर काफ़ी देर बाद ऐसा हुआ है कि कोई और फिर से यहाँ पे आया हो। मतलब कहते हैं कि मेरी याददाश्त में 5-6-7 साल पहले हुआ होगा
कि लास्ट टाइम कोई आकर रुका हो ऐसे, और पूरी रात रुके तुम वहाँ पे? कहता है कि हाँ हम तो पूरी रात, अब दोनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे हैं कि हुआ क्या हमारे साथ, कि हम मतलब हम किससे मिले, हमने किसके साथ बातें करी, किसके साथ सिगरेट शेयर करी, वो था कौन, वो फैमिली। हाँ बट मुझे लगता है कि कुछ फूका हुआ था उन्होंने, इल्यूजन होगा उनका। इल्यूजन था, बट देन अगर हम इल्यूजन की भी बात करें, मे बी अगर उन्होंने अपने दिमाग में कैरेक्टर्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, देन हाउ कम एवरी ईयर दिस इज़ हैपनिंग। या उन्होंने कहा, अंकल ने भी कहा ना, 5-7 साल बाद मेरे को लास्ट स्टोरी याद है, कोई आके रुका हो यहाँ पे, और ऐसे पूरी रात तो कोई भी नहीं रुका। हो सकता है। तो उन्होंने कहा पहले तो ऐसे करके, फिर कहते कि बेटा पंडित के पास लेके चलो, तो मैं क्या करूँ, मतलब क्या बताओ कैसे सेवा करूँ ना। कि वो लोग तो कंसर्नफुल थे, कंसर्न था उनको कि यार इनके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। बुरा हुआ ही नहीं, अगले ने तो बहुत फ्रेंडली थे, उन्होंने खाना वाना खिलाया। हाँ, और कहते ठीक है। साया कब कैसा है, कितना उसके दिमाग में क्या इच्छा है, उनके लिए तो टाइमलेस है ना चीज़ें। इंसान को लगता है कि मैं एक रात काट आया, उनके लिए तो टाइमलेस। कहाँ पे है जगह पूछी आपने? मैं तो उधर से बता तो रही हूँ, वहीं से तो बैठ के मैं चाय पी रही थी। अच्छा। मुझे तो दिख रहा था वो घर, तुम मतलब काफी दूर था, काफी दूर। अगर कोई भी जा सकता है, आपको एड्रेस पता है? हाँ मतलब कोई भी जा सकता है, बट अगेन अगर आप वहाँ पे जाओगे और आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो फालतू में, मतलब कि अगर हो जाए आपके साथ कोई चीज़, भगवान ना करे कोई चीज़ आ जाए साथ में, फिर अच्छा ये तब तक अच्छा लगता है जब तक दूसरे के साथ हो रहा है। हाँ ये भी है, लेकिन चलो आगे क्या हुआ? तो वो लोग वहाँ पे बैठकर सुनते हैं सारी बात कि अच्छा वहाँ पे कोई है नहीं, ये वो। तो अब क्या हुआ कि अब ना उस टाइम पे ये थॉट नहीं आया कि हुआ क्या है ना। उस टाइम पे ये थॉट नहीं आया कि ठीक है अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, है ना। वो भूल गए कि मतलब ठीक है भाड़ में गया घर, हम निकल के आगे, जान बच गई, बहुत अच्छा हुआ, पता नहीं हमने क्या देख लिया था। उसके बाद वो लोग वहाँ से अपने जो उनका लोकल मंदिर होगा वहाँ पे लेकर गए, और वहाँ से उन्होंने मंत्र वगैरह का जाप करवा के उनका जैसे शुद्धिकरण करवाते हैं वैसा करवाया, और ऐसे मोली से ना कवच बांधते हैं वो बनवाया, और लड़कों को भेज दिया वापस। ये बात वहाँ पे अब फैल गई क्योंकि वो लोग थे बाहर के और उनके साथ ऐसा हुआ है ना। उन्होंने जाके भी बताई होगी किसी को, या फिर हो सकता है कि उन्होंने भी अभी किसी, इतने सारे हॉरर चैनल्स हैं, किसी के साथ शेयर भी करी होगी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। और मेरे को तो ये अंकल बता रहे हैं टपरी वाले। तो मैंने ना अंकल से उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि अंकल वहाँ पे एक्चुअल में है क्या, वो दिखता क्यों है, ऐसा क्या है कि वहाँ पे 3 घर खाली हैं और फिर आगे जाके गाँव है। मतलब कितने साल हो गए, क्या है, आप तो काफ़ी देर से हो यहाँ पे, आपको पता होगा। कहता कि बेटा यहाँ पे ना जो था, जिनका ये घर था, वो जल के मर गए थे आग में। अच्छा। चूल्हा जगाते हैं ऐसे पंप से, तो चूल्हा करते करते वो फट गया और वो मर गए। तो ऐसा ना केसेस बहुत होते हैं, कभी सिलेंडर वाला कुछ ऐसा, और कभी कोई घर पे ना हो। लेकिन क्या हुआ कि अंकल भी वहीं पे काम कर रहे थे अपना, वहीं पे बैठ के जो भी वो काम करते थे वो कर रहे थे। ऊपर दोनों बच्चे थे, बच्चों के माँ बाप गए हुए थे खेतों में काम करने, वो दोनों बच गए, वो 4 मर गए। उसके बाद उन लोगों ने पूजा भी करवा ली, सब शुद्धिकरण भी करवा लिया, पर वो शायद से आपस में अटैचमेंट कह लो या क्या है, वो चारों वहीं पे हैं, उस लूप में ही फंसे हुए हैं वो दिखते हैं। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जो एनर्जी सेंस करते हैं या स्पिरिट टॉकिंग करते हैं, शायद से उनको पता भी होगा मैं किस घर की बात कर रही हूँ। वो लोग वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बात करी है, स्पिरिट से बात करी है, पर वो जाना ही नहीं चाहते। दे डू नॉट वांट टू गो, उनके लिए वो ही लाइफ चल रही है और वो नुकसान नहीं करते। आज तक ऐसा कुछ, मतलब एज पर द अंकल ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कभी कोई बीमार होके निकला वहाँ से या कुछ ऐसा हुआ। बस वो दिखते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं। गुड बूथ है वो मे बी, बट उसके बाद फिर वो जो 2 साथ के घर थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिखते थे, अच्छा, वो उधर भी दिखने छोड़ के लगे, चले गए। फिर वो लोगों ने छोड़ दिया। अब वो बात इतनी फैली हुई है कि वहाँ पे कोई और घर लेता भी नहीं है। जिनके माँ बाप मरे थे और बच्चे मरे थे, उन बच्चों ने भी कोशिश करी कि हम घर को रेनोवेट करवाएं, सेल करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, बट तभी तो वो घर अच्छा कंडीशन में दिखता है। अभी रेनोवेशन हो रखी है उसकी। अच्छा, तो आप जाके आए हो अब? नहीं, उस घर में बहुत डिफिकल्ट ट्रैक था।
और बना तो हुआ ही नहीं है, ऐसे ही मतलब चल चल के रास्ता बनाया हुआ लोगों ने, तो मैं तो नहीं गई थी। आप जाके आते ना, आप हॉरर स्टोरीज बनाते हो, आप वहाँ पे जाते, वहाँ पे शूट करते कुछ? हाँ, आपको लेके चलूँगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा भाई। ठीक है, पहले तो मुझे लगा कि ठीक है लड़कों ने फूका होगा कुछ, उनको हेलुसिनेशंस हुए होंगे, भी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। ठीक है, मैं बीच में टोकने भी लगा था, ऐसे बोलने लगा था, लेकिन मैंने स्टोरी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मुझे लगा फिर जो स्टोरी बता रहा है अंकल ने भी फूका हुआ है। ये फूक फूक के ये स्टोरी बना रहे हैं। फिर अगर वो पूरे गांव में बात चल रही है फिर ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसी जब सिगरेट की बात हुई, मैं कहा ले अभी दोनों लड़के ने फूका है, वहाँ पे जाके ऐसे बैठ गए हैं, मुझे अंकल दिख रहा है, मुझे आंटी दिख रही है, और ऐसे चीज़ें बना दी। नहीं, ऐसा नहीं है। और अंकल आंटी की बात नहीं है ना, उनको वो जो टॉयज रात को दिखे थे वो थे वगैरह, वहाँ पे चीज़ें अच्छा। थी, वहाँ पे बर्तन थे वहाँ तो आपका मन नहीं किया कि मैं जाऊँ वहाँ से टॉय लेके आऊँ? जब ना मैंने बोला ना, जब तक दूसरों के साथ हो रही होती है तब तक अच्छी लगती है। ना तो मैं गोस्ट हंटर हूँ, ना ही मैं गोस्ट बस्टर हूँ, और ना ही मुझे कुछ ऐसी सिद्धि विद्धि है। मेरे को सिंपली जो आता है वो है स्टोरी टेलिंग। सो आई जस्ट हेयर टू पीपल स्टोरी एंड डिलीवर इट टू यू गाइज। सो मैं जितना प्रोटेक्शन करना चाहती हूँ, ऑडियंस भी प्रोटेक्टेड रहे, मैं भी प्रोटेक्टेड रहूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा, ना ही मैं मैनिफेस्ट करती हूँ ऐसी चीज़ें। ठीक है, आज की स्टोरी हमने सुनी, और आप बताना यार कैसी लगी स्टोरी। स्टार्टिंग में सबको लगा होगा ना आप फूक फूक के ऐसे स्टोरी बन रही है, लेकिन बाद में ऑफ कैमरा पूछेंगे एड्रेस कहाँ पे है। एक चुल्ल होती है ना लड़कों में, सो नहीं यार, स्टोरीज़ होती हैं एचपी में, पहाड़ों की स्टोरी, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो जो पुराने होते हैं वहाँ पे बुज़ुर्ग, उनके पास बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। सो एक दो स्टोरीज़ और हैं, लेकिन वो किसी और एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वाली स्टोरी बताना कैसे लगी, और काफ़ी देर बाद हम दोनों आए हैं और रेगुलर वीडियोस बनाएंगे, हम ये प्रॉमिस करते हैं। और आज की स्टोरी यहाँ तक रखते हैं, आज की वीडियो भी यहीं तक रखते हैं।